चलिए मेरा कॉमन is 14 part 14. See who had with the apple of his eye. He now began to regard with something like distrust. ये इसमें है एरर या इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें मैं चेक करता हूँ. थोड़ा लाउडली पढ़िए. Okay. See who had been the apple of his eye. He now began to regard with something like distrust. हमको लगा बीए पार्ट में होगा. कहाँ है बताइए. क्यों? See who had been the apple of his eye. सी पार्ट में एरर होगा भैया. सी पार्ट में. गूगल पे से वो बताओ. बताइए क्या है. सी पार्ट में इसको इम्प्रूव कर रहा है. देखो जो एप्पल सबसे पहले एप्पल ऑफ आई का मतलब क्या होता है. सुंदर आपकी आंखों का तारा. दुलारा जिसको कह सकते आंखों का तारा. लेकिन यह कह रहा है कि जो आंखों का तारा रही है अब वह क्या हो चुका है. he now began to regard with something like distrust. उसी को अब वो कोई और है जो उसे मतलब रिगार्ड करता है. डिस्ट्रस्ट मतलब घृणा के तरीके से देखता है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम है. अब नाउ है तो अब तो देखो नाउ के साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. किसका? प्रेजेंट टेंस का. यहाँ पर पास्ट टेंस लगा दिया. he began प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस भी लगता है, परफेक्ट भी लगता है. ठीक है, तो दोनों लगता है. तो इसके साथ क्या यहाँ पर हो जाएगा he now began. he now began के जगह क्या हो जाएगा? begin. has he या he has now began या फिर has he now began के जगह begun हो जाएगा. began किसमें बदलेगा? begun में. थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिएगा? begun कर दिया. has he now begun. ठीक है, मतलब वहाँ पे होगा हैज ही नाउ बिगन. हाँ ठीक है. चलिए यही था तो सेकंड से कह रहा था. कैन यू रिपेयर माय वॉच अंटिल ट्यूसडे. कहाँ है बताइए. कैन यू रिपेयर माय वॉच. क्या तुम मेरा घड़ी मंगलवार को बना सकते हो? बताइए. बना सकते हो. तो रिपेयर ठीक है हमारे पास. अंतिम कैसे अंतिम दिन में हो सकता है. अंतिम दिन में जो है कार्य होगा. माय वॉच क्या प्रॉब्लम है? अंटिल नहीं होगा. अंटिल नहीं होगा. अंटिल तो कंडीशन में लगता है आपको. बाय बाय करेंगे. बाय ट्यूसडे. अंटिल कंडीशन में लगता है. until और unless. ये सब कंडीशनल वर्ड है. यहाँ पर कोई कंडीशन है नहीं. Do you know that it was I who had done this piece of beautiful work? हाँ बताइए. क्या तुम जानते हो कि यह मैं ही था जिसने ये इस काम का प्रकार जो ये इतना अच्छा काम किया, इतना सुंदर काम किया. बता रहे जरूर डू यू नो क्या करते हैं दैट बात. वहाँ पर डू यू नो है तो पहले से डिफरेंट टेंस में. ठीक है ना, बाद में करा दें. ये हम नहीं थे. आई वॉच सी पार्ट में एरर होगा भैया. सी पार्ट में क्या होने से. ओके नहीं सी पार्ट में नहीं कर रहा हूँ. बी पार्ट में.
आई है, आई के साथ है लगेगा ना। ये बताए हु हैव एंटीसीडेंट वर्क का भी एक पार्ट हो सकता है यार। दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। ऐसे कर सकते हैं this piece of beautiful work। हाँ, है लगेगा। हाँ आई के साथ हु किसके लिए आया है? आई के लिए ना। हाँ। Who had। तो हु हैड नहीं होके क्या होगा? Who had had। डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। हाँ, ठीक है। have done this। I have done this work। हाँ, his son is working very hardly। A B C D। सी पार्ट में है। हाँ, या सी पार्ट में है, ये तो फिर नहीं सी पार्ट में एरर होगा। हार्ड वहाँ पे चाहिए, जैसे वेरी है तो क्या चीज एडजेक्टिव है ना भैया। हाँ तो हार्डली तो प्रोनाउन है भैया। हार्डली एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब है। लेकिन डबल एडवर्ब नहीं हो सकता। वेरी भी एडवर्ब है। हाँ, hardly नहीं होगा वहाँ पे, hard। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? क्रिया एडजेक्टिव का विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब या वर्ब का जो विशेषता बताता है। हाँ। दोनों। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हार्ड करना पड़ेगा। हार्डली को काट करके क्या करना पड़ेगा? हार्ड वेरी। हार्ड, तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? ये एडवर्ब बताएगा। 2 दिन क्लास छूटता है ना तो प्रोनाउन और एडवर्ब में अंतर है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हार्ड हो जाएगा। वेरी हार्ड। तो दोनों ही चलते हैं। The headmaster with all his senior teachers had come to attend the meeting। No error। वहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए। हेडमास्टर हेडमास्टर विद और सीनियर टीचर हैज कम टू अटेंड मीटिंग। हाँ, कैसे? क्यों? क्योंकि विद के साथ जुट गया है। इसके अनुसार से लेगा। वर्ब को ऐड करेगा। एक खेल में बहुत बड़ा है वो। क्या मतलब हेडमास्टर। हेडमास्टर पर फोकस किया जा रहा है। हाँ, वही हो रहा है। It is I who is responsible for the delay। डिलेरी मिस क्या होता है? डिलीवरी है। डिलीवरी नहीं कर यार, डिले कर दो तो अच्छा रहेगा। डिलीवरी भी होता है, मतलब देर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल डिले। डिले मतलब देर। देर। हाँ देर। हाँ, देर जो देरी हुई उसका जिम्मेदार हम हैं। हाँ तो बी पार्ट में एरर होगा। क्या होना चाहिए? इट इज आई, तो आई के साथ लगेगा एम। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ। द डिले? आई की जगह क्या हो जाएगा? एम। क्योंकि ये सब पूछते रहता है बराबर, इसलिए हम प्रैक्टिस इसका हिंदी क्या होगा भाई, बताइए। इट इज आई। वह हम ही थे जिसके वजह से देर। या जिम्मेदार है उसका। जिम्मेदार। नाइस। Start, yes. No sooner did the doctor the house than यहाँ पर then the patient died। No sooner did the doctor enter the house than the patient डेड। died। बताइए। No sooner मैं जल्दी नहीं। नो सुनर का अर्थ क्या होता है? जल्दी नहीं। No sooner शीघ्र, देर नहीं हुआ। No sooner, no sooner did the doctor enter the house, जैसे ही मतलब डॉक्टर एंटर किया हाउस, देर द पेशेंट डेड। पेशेंट क्या होगा? डेड। ठीक है, एक चीज हम इसको इसके लिए दिए कुछ समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें होगा पहले तो ध्यान में रखिए। नो सोलर, नो सोलर, नो सोलर डिड के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद देन होता है। यहाँ पर तो कोई एरर तुमको देन लिख करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि अभी था देन में फर्क क्या होता है? देन तुलना किया जाता है। ठीक है, देन में तुलना किया। देन देन एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। और देन मतलब तब होता है, देन कंपेंसेशन की तरह दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ चेंज हो जाता हाँ है। बिल्कुल। एक देन तुलना के लिए होता है और एक देन जो होता है एक तब कंजंक्शन के लिए, तब एक conjunction। कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और ये कंजंक्शन के लिए आया एडवर्ब की तरह भी देन काम करेगा कई बार। नो सूनर डिड, उसके बाद यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट इसके बाद एक रखना, ठीक है, उसके बाद देन रखना, उसके बाद अगला जो भी होगा। तो ये चीज जरूर रखना, नो सूनर डेट के साथ देन लगेगा, नो सूनर डेट के साथ देन लगेगा, ये सारी चीज देन ना देन, ठीक, ये समथिंग सही है। Then था वो। हाँ सही है, देन लगेगा तो गलत हो जाएगा और देन लगेगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। Students should work hard in order to build their career. No, मतलब स्टूडेंट को हार्ड वर्क करनी चाहिए उसके कैरियर को बनाने के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए। बताइए। पार्ट होगा सी पार्ट में एरर होगा। पूरा ठीक है फिर भी। ऑर्डर टू के क्रम में, के क्रम में। CARRIER होता है कैरियर। हाँ यहाँ पर, ये यहाँ पर वर्ड मिस्टेक है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, CARRER होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है करियर, जो आगे का। CARRER होता है कि CARER? हाँ ये होता है, दोनों होता है। और इसका मतलब होता है कैरी करना, धोना। ढोना जिसको कर सकते हो, ठीक है। तो और ये ढोने वाला हो जाएगा, कैरियर मतलब गुड्स कैरियर, पढ़ते हो ट्रक वगैरह में लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो यहाँ कैरी मतलब कैरी करना, कैरियर कैरी करने वाला लिख सकते हो, कैरी करने वाला। यहाँ तो अलग ही करियर, ये जो कि फ्यूचर को लेकर के फ्यूचर को बात करेगा। मन नहीं मतलब नहीं करेंगे। The vaccine in the Indian market is dogged by controversy. No error. जैसे कि वैक्सीन बाजार में आया भारतीय मार्केट में, तो वो विवादों से घिर गया। कंट्रोवर्सी बताइए। सी पार्ट में एरर होगा। सी कार्ड में क्या होगा? कहाँ क्या होना चाहिए? तो मतलब कंफर्म है कि मतलब क्या सही होगा उसमें, पर एरर सी पार्ट में होगा। ये यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म भी होता है और सेकंड फॉर्म भी होता है, ठीक है। हिट मतलब हिट करना, आना उसमें। तो यहाँ पर जब वैक्सीन वेन जब आया कहाँ मार्केट में, तो ये सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म में। तो इच ड्रॉप्ड बाय कंट्रोवर्सी मतलब विवादों से घिर गया, पास्ट की बात में। ये भी क्या है, पास्ट की बात। तो इच की जगह क्या होना चाहिए, इच की जगह वॉच डॉग होना चाहिए, वॉच डॉग। इस डॉग की जगह वॉच डॉग, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है। ठीक है भैया। बेस्ट नहीं गुड होना चाहिए। कंपैरिजन बेस्ट ऑफ द टू गुड होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट पूरा सुपरलेटिव में हो जाता है। क्या होगा, बेस्ट बेटर बेस्ट बी पार्ट में The हो सकता है। picture is the best of the two. Two है ना? सी पार्ट में एरर होगा भैया। सी पार्ट में क्या, बेटर खाली टू नहीं होना चाहिए, बट कुछ और जुटेगा उसमें। हाँ बट बेटर सकता है शायद। उल्टा बेस्ट द फीचर बेटर बेटर दो की तुलना करते हैं, बेटर कंपैरिजन है बाबू। दो के कंपैरिजन के लिए बेटर होगा। द बेस्ट मतलब वो द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं। तो बेटर देन, ऐसा कुछ नहीं, बेटर ऑफ, जब ऑफ लगे तो देन क्यों लगा, ऑफ आया हुआ है ना, बेटर ऑफ। दो पिक्चर संतुलना है। हाँ दो से ऑफ द टू। इसको प्रोनाउन में भी पढ़ेगा ना बढ़िया से। हाँ वो तो पढ़े थे कि दो के लिए लगता है सुपर। यहाँ पर भी टू पिक्चर लिखना जरूरी थोड़ी है, टू मतलब पिक्चर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज द बेस्ट की जगह, द बेस्ट की जगह सिर्फ बेटर होगा। द पिक्चर इज बेटर ऑफ द टू, दोनों में से बढ़िया है, ठीक है। तो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू। देख लीजिए चलो। स्टॉप करो।